बागेश्वर धाम पर 7वां कन्या विवाह महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। आज 14 तारीख है। उन 300 बेटियों के आज मंडप की प्रक्रिया कल संपन्न हो गई। आज हल्दी की प्रक्रिया चल रही है, यानी कि कहा जाए तो आज मायना है। बुंदेलखंड में बोला जाता है मड़वा, मायना और टीका, यानी कि आज मायना है। आज रात में जो दूर की बेटियां हैं, जो दूर की बारात आने वाली हैं, वो रात में पहुंच जाएंगी। जो पास की हैं वो सुबह लगभग 7:30 बजे तक पूरी बारातें यहाँ पर पहुंच जाएंगी। हल्दी का कार्यक्रम है। हमारे आप पीछे देख रहे हैं कि बहुत सारी एक लंबी लाइन लगी, बहुत सारी बहनें बैठी हुई हैं और हल्दी लगवा रही है। हल्दी लगवा रही है वही बहनें जिनकी शादी यहाँ से कल संपन्न होगी। कल इनकी यही इसी मंच से वरमाला डाली जाएगी। बड़े बड़े साधु संत आएंगे, राजनेता आएंगे और सेलिब्रिटी आएंगे इन बेटियों को आशीर्वाद देने के लिए। हमारे पीछे आप देख रहे हैं मेहंदी लगाने वाले कुछ लोग हैं। जो लोग कानपुर से आए हुए हैं, कानपुर के अलावा कई जगह के लोग आए, निःशुल्क सेवा दे रहे हैं। गरीब कन्याओं की शादी में सेवा करने के लिए पर्पज से आए हुए हैं और लगातार कई बहनों के हाथों में मेहंदी लगा चुके हैं और लगाने का क्रम सुबह से जारी है। जो लोग अगर किसी पर्सनल घर में जाते हैं तो बहुत सारे रुपए लेते हैं उनके यहाँ पर के जाकर के उनको तब मेहंदी लगाते, लेकिन इनके भाव मन में श्रद्धा जागी कि जब महाराज जी 300 बेटियों की शादी कर रहे हैं, गरीब बेटियों की निःशुल्क शादी कर रहे हैं, उनके घर शादी का काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम भी उस कन्या विवाह महायज्ञ में मेहंदी लगा करके आहुति डालने का काम कर रहे हैं। हम उनसे बात करेंगे कितने लोगों की टीम है और कितनी लड़कियों को अभी तक लगा चुके हैं। जी पहले तो परिचय, क्या नाम है, कहाँ से? मेरा पंकज मेहंदी डिजाइनर है, कानपुर से पधारा हूँ पूरी टीम के लिए। मैंने सोचा था कि 301 बेटियों की शादी होने जा रही है तो सभी बेटियों की मुफ्त मेहंदी लगाने का मैंने एक सुधार रखा है। दूसरी बात, ऐसे ही बड़ा आयोजन होता चला जाए तो मैं तो सोचता हूँ कि बड़ी से बड़ी टीम लेके आऊँ। अभी मेरी 20-25 बंदों की टीम है, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपनी टीम लेके आऊँ तो अच्छी तरह से मेहंदी लगे सभी बहनों को। तो पंकज की जो पंकज मेहंदी है, पंकज मेहंदी डिजाइनर के नाम के कार्ड भी डले हुए हैं और भी इनके सारे जो लोग हैं, पूरी टीम लगभग 20 से अधिक लोगों की टीम है, जिसमें महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं। जी आप कितने बहनों को अभी तक मेहंदी लगा चुके हैं? मैंने कम से कम अभी मैंने 5 ब्राइडल लगा दी है। 5 लोगों की ब्राइडल लगा चुका हूँ और सारे लोग सब खुश हैं। बाबा के दरबार पे बहुत अच्छा भी लग रहा है, बहुत ही ज्यादा यहाँ खुशी है। जब आप किसी की शादी में घर पे मेहंदी लगाने के लिए जाते हैं, आपके यहाँ या तो इंसान आता है तो कितना पेमेंट लेते हैं, क्या रखते हैं? पेमेंट हमारा वैसे तो 2100 रुपए से स्टार्टिंग है ब्राइडल मेहंदी और लास्ट जैसे भी लगवाए 2100, 3100, 4100, 5100 डिजाइन के ऊपर है, जैसे भी लगवाना चाहो। यहाँ बाबा ने बुलाया है, यहाँ निःशुल्क मेहंदी है, कोई पैसा नहीं, कोई चार्ज नहीं। कितने लोगों की टीम आई हुई है? मेरे यहाँ 20 से 25 लोग आए हुए। कैसा लग रहा है इन गरीब बहनों के हाथों में मेहंदी लगा रहे हैं, पैर में मेहंदी लगा रहे हैं, तो कैसा भाव लगा? बहुत सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि बहनें मुझे मिली लगाने के लिए। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। अभी तक कितने बड़े बड़े घरों में लगा चुके हैं? बहुत जा चुके हैं, पर जो यहाँ जो अच्छा लग रहा है वो वहाँ नहीं। जो बाबा के दरबार में अच्छा लग रहा है वो यहाँ कहीं भी अच्छा नहीं लगता है। जब आपको सूचना मिली कि बागेश्वर धाम पर 300 कन्याओं का विवाह हो रहा है और हमें मेहंदी लगानी है, तो उस टाइम पे मन में क्या आया? क्योंकि सीजन चल रहा है, आप लोग का सीजन चल रहा है, इस टाइम पे मेहंदी लगाने वाले नहीं मिल रहे। काम बहुत चल रहा है, पैसा तो जिंदगी भर कमाना ही है, पर बाबा के दरबार में पहली बार मौका मिला है मुझे आने के लिए। अब तो भगवान से यही दुआ करता हूँ मैं हर साल मैं यहाँ आऊँ, हर साल मेहंदी लगाऊं अपनी बहनों की। तो अभी 5 लोगों के कितने, एक हाथ में कितना टाइम लगता है? यानी एक हाथ में कम से कम आधा घंटा तो मान ही लो, आधे घंटे से ज्यादा लग जाता है। यानी एक ब्राइडल लगाने में कम से 1.5 से 2 घंटे लगते हैं। मैंने 5 ब्राइडल लगा चुका हूँ। कितने सुबह से बैठे? सुबह यहाँ बैठा हूँ मैं 8 बजे से, 8 साढ़े 8 बजे से। पूरी टीम लगी हुई है? पूरी टीम लगी हुई है। राकेश सचान की बिटिया की शादी हुई थी उत्तर प्रदेश, कैबिनेट मंत्री थे, उसमें योगी जी आए थे, अपने यहाँ के भी मंत्री गए थे, क्या नाम है, और राष्ट्रपति भी आए थे। गंगा वैली बिठूर में शादी हुई थी, पूरा मैंने कार्यक्रम करा था लड़के वालों की और लड़की वालों की तरफ से। राकेश सचान कैबिनेट मंत्री। उनकी जब बड़ों की शादियों में जाते हैं तो कैसा आनंद आता है? उनमें इनमें फर्क क्या है? नहीं, फर्क आया है वो बाबा के दरबार में। बाबा के दरबार में जो आनंद आता है वो इतना आनंद कहीं नहीं मिल सकता, यह आनंद ही आनंद है। तो इनकी टीम की कुछ महिलाएं भी हैं जो पिछले कई घंटों से मेहंदी लगाने का, यदि आप तो कई बड़ी बड़ी घरों में जाकर के आपने मेहंदी लगाई होगी, लेकिन आप किसी दीनहीन के हाथ में मेहंदी लगा रही है पैर में, तो कैसा लग रहा है? बहुत खुशी हो रही। मैं पहली बार आई हूँ
और 300 लड़कियों की यहाँ पे शादी है। मेरे सर ये है पंकज सर, ये हमको लेके आए हैं। हम निःशुल्क ये जो है मेहंदी लगवा रहे हैं। हम लोग निःशुल्क इन्हीं के साथ आए हैं। हमें खुशी है कि हमें ये अवसर प्राप्त हुआ कि हम ये धाम पे आए और लड़कियों को लगाए। जैसे ये है, इनके माता पिता नहीं है और इनके मेहंदी लगाए, हमें बहुत खुशी हो रही है क्योंकि यहाँ पे गरीब लड़कियों की शादी हो रही है। इसलिए हमें बहुत अच्छा लगा और हम सोचे फिर दोबारा जो अगली बार करें, बागेश्वर बाबा के यहाँ से शादी हो, हम फिर आएंगे। तो महिलाएं भी हैं जो मेहंदी वाली टीम आई है। ये कानपुर की टीम है, ऐसे लगभग 10 जगह से अलग अलग टीमें आई हैं, बड़े बड़े नगरों से टीमें आई हैं। उन बहनों के लिए आई हैं जिन बहनों का कोई नहीं था, कल तक कोई नहीं था। जिस दिन इनके नाम की घोषणा होती है, जिस दिन इनका नाम लिस्ट में चयनित होता है, उस दिन के बाद उनको इतना बड़ा परिवार मिल गया कि उन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी, क्योंकि कल तक कोई सहारा नहीं था। आज सब लोग खड़े हुए हैं क्योंकि बागेश्वर बालाजी की कृपा हो गई उनके ऊपर, महाराज जी का आशीर्वाद है। महाराज जी उन्हें धर्म पिता के रूप में मिल रहे हैं। आज से वो कल के बाद वो बागेश्वर महाराज की पुत्री के नाम से जानी जाएंगे। अभी तक उनको माता पिता का, जिनके माता पिता नहीं थे तो उनने कभी वो जीवन ही नहीं दिया कि माता पिता कैसे होते, लेकिन गुरुजी उन्हें कल से माता पिता के रूप में मिलेंगे। कल इसी मंच पर वरमाला डलेगी। कल की भी हम आपको अपडेट देते रहेंगे। कल बड़े बड़े साधु संत आएंगे, राष्ट्रीय नेता आएंगे, अंतर्राष्ट्रीय कुछ NRI लोग भी आए हुए हैं और कुछ जो विदेशों से अतिथि बुलाए गए हैं वो भी आ रहे हैं इस कन्या विवाह में। तो यार अंतर्राष्ट्रीय कन्या विवाह और अंतर्राष्ट्रीय अतिथि भी इसमें शामिल होने के लिए आ रहे हैं।